ट्रक ड्राइवर दानियल इंदौर से जयपुर की ओर एक महंगा सामान लेकर जा रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूरा हाईवे घने कोहरे से ढका हुआ था। सैकड़ों किलोमीटर तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। दानियल पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा था, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं था। अचानक उसके ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक धीमी आवाज आई, आगे मत जाना। दानियल ने रेडियो बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद सड़क किनारे एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था भेरू घाट। 5 किलोमीटर जैसे ही ट्रक भेरू घाट में दाखिल हुआ, इंजन अपने आप बंद होने लगा। हेडलाइट बार बार जलने बुझने लगी। मोबाइल में नेटवर्क गायब हो गया। पूरा इलाका एकदम खामोश हो गया। तभी दानियल ने सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़े पहने एक छोटी लड़की को खड़े देखा। उसने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक लड़की से कुछ ही इंच दूर रुक गया। दानियल नीचे उतरा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह खाली थी। तभी उसे ट्रक के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे ट्रॉली की तरफ बढ़ा। ट्रॉली का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने दरवाजा खोला। अंदर रखा सारा सामान अपनी जगह था, लेकिन एक बड़े लकड़ी के बॉक्स पर पानी से लिखा हुआ था, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। इतना पढ़ते ही ट्रॉली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। फिर एक साथ सारे बॉक्स हिलने लगे। दानियल डर कर भागा और ट्रक में बैठ गया। दरवाजे लॉक कर लिए, लेकिन ट्रक अपने आप चल पड़ा। उसने ब्रेक दबाया। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। सामने उसे एक दूसरा ट्रक खड़ा दिखाई दिया। उसका ड्राइवर हाथ हिलाकर ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। जैसे ही दानियल उसके पास पहुंचा, उसने ड्राइवर का चेहरा देखा। वह बिल्कुल दानियल जैसा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आंखें। दानियल की चीख निकल गई। अचानक पूरा रास्ता काले कोहरे में बदल गया। सामने एक पुरानी सुरंग दिखाई दी, जिस पर लिखा था, सिर्फ खोए हुए लोग अंदर आ सकते हैं। जैसे ही ट्रक सुरंग के अंदर पहुंचा, दोनों तरफ सैकड़ों पुराने ट्रक खड़े थे। हर ट्रक में एक ड्राइवर बैठा था। सबकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। जैसे ही दानियल का ट्रक आगे बढ़ा, सभी ड्राइवरों ने एक साथ उसकी तरफ अपना सिर घुमा लिया। सुरंग के आखिर में वही छोटी लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से पीछे देखने का इशारा किया। दानियल ने डरते डरते शीशे में देखा। उसकी बगल वाली सीट पर एक लंबी काली परछाई बैठी थी, जिसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। वह धीरे से बोली, मुझे यहां तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। अचानक दानियल की आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। वह सड़क किनारे अपने ट्रक में बैठा था। सुरंग कहीं नहीं थी, लड़की कहीं नहीं थी, लेकिन बगल वाली सीट पूरी तरह भीगी हुई थी। आज भी जब आधी रात को कोई ट्रक ड्राइवर भेरू घाट से गुजरता है, तो उसके रेडियो में एक आवाज जरूर सुनाई देती है, आगे मत जाना, क्योंकि उस रास्ते पर आज भी कोई अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।